हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति सी बातें प्रीति नायरा से। आज की बात का हमारा विषय है फेक इंटरव्यू कॉल से कैसे बचा जाए। जी हाँ, पैंडेमिक में आप सब जानते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई है। मेरे पास व्हाट्सएप से मेरे बहुत से साथियों ने या उनके जान पहचान वाले लोगों ने मैसेज किया कि मैम मैंने एक कंसल्टेंसी को 2000 रुपए दिए, मैंने कंसल्टेंसी को 7000 रुपए दिए, लेकिन मेरे पास में अभी तक ऑफर नहीं आया। उन्होंने मेरे 2-3 इंटरव्यूज भी करवा दिए, उसके बाद भी मुझे कोई ऑफर नहीं मिला है। तो इन सब से मैं कैसे बचूं या फिर कैसे हम लोग निकलें, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम ध्यान देंगे। जैसे कि ये बात है आपके सीवी में आपको अपना रिज्यूमे कैसे अपडेट करना है। आपके रिज्यूमे में आप प्राइवेट नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपका कंप्लीट एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि आप सांगानेर जयपुर में रहते हैं, ताकि अगर नौकरी.com या किसी भी पोर्टल पे आपका रिज्यूमे सर्च किया जाए तो उस एरिया के हिसाब से आपका रिज्यूमे सर्च हो पाए। सांगानेर लिख सकते हैं, मानसरोवर, शास्त्री नगर, जयपुर में मैं एरियाज के नाम बता रही हूँ। आप जिस भी शहर में रहते हैं उसकी आप एरिया लोकेलिटी लिख सकते हैं। आपको पूरा प्लॉट नंबर देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप अपने सीवी में अपने नंबर के अलावा एक साथ में एक नंबर जरूर लिखिए, चाहे आपके ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर का लिखिए। कई बार आपका नंबर रीचेबल नहीं होता है तो वो दूसरे नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये जॉब ऑफर आपके हाथ से नहीं जा सकता है। ये तो बात है कि हम कनेक्ट कैसे रहे, हम कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि फेक इंटरव्यूज कॉल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। आजकल क्या हो रहा है कि पहले हमारे पास में मेल भी आ जाता है। मेल आने का कारण क्या है कि आपको ये बता दिया गया है कि आपका ये इंटरव्यू इस कंपनी में है और आपका सीवी शॉर्टलिस्ट किया गया है और इस प्रोफाइल के लिए आपका है। देखिए, डेटा आजकल आप सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं कैसे भी चुराया जा सकता है। जैसे बैंक हैकर्स को डेटा मिल जाता है आपके अकाउंट का और आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं, ओटीपी का मैसेज आ जाता है। वैसे ही आपका रिज्यूमे, आपका बायोडेटा कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे चुराया जा सकता है, लिया जा सकता है। बहुत ईजी है डेटा लेना। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास में अगर कोई मेल आया है कि आपका इस एबीसी कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुआ है, सीवी आपका प्रोसेस किया जा रहा है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे। आप उसके लिए करेंगे कि पहले आप उस कंपनी को लिंक्डइन पे सर्च करेंगे। लिंक्डइन पे आप एक्टिव नहीं है तो आप जल्दी से अपना अकाउंट बना लीजिए, आप लिंक्डइन पे आप एक्टिव रहिए। दूसरा ये है कि आप उसकी वेबसाइट को सर्च करिए गूगल पे। आप गूगल पे कंपनी के बारे में जितना पढ़ सकते हैं आप उसके बारे में पढ़िए। तीसरा ये कि जिस आईडी से मेल आया, अगर किसी पर्सन से मेल आया है जैसे प्रीति@abc.com से है, तो आप उस प्रीति को उस नाम को आप लिंक्डइन पे आप सर्च कर सकते हैं कि एबीसी कंपनी में प्रीति है, वो क्या पोजीशन पे है वो आपको पता चल जाएगा अगर जेन्युइन प्रोफाइल होगा। तीसरा ये है कि अगर आपको जैसे ये प्रोफाइल मिला, कोई भी मेल आया कि आपका सेल्स प्रोफाइल के लिए सिलेक्शन हो रहा है, शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपने इंटरव्यू प्रोसेस से पहले नहीं देंगे। आपका इंटरव्यू होना बेहद जरूरी है। आप उनको मेल पे रिप्लाई करिए कि सर मैं पहले कंपनी के बारे में जानना चाहता हूँ, तो आप मुझे कंपनी की वेबसाइट लिंक या आपका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करिएगा। ये तो बात थी मेल की, तो आपको जरूर रिप्लाई आएगा उसके। अगर जेन्युइन प्रोफाइल होगा, जेन्युइन कंपनी होगी तो आपके पास में जरूर रिवर्ट आएगा। अब बात करते हैं फोन कॉल की। मेरे एक मित्र ने बताया कि उनके पास में कॉल आया इंटरव्यू के लिए, उनको फोन पे ही फर्स्ट राउंड में ही सेलेक्ट कर लिया गया। उनको बोला गया कि आपके पास में लैपटॉप नहीं है तो आप कुछ समय के लिए अरेंज कर लीजिए और आप अपना काम शुरू कर दीजिएगा। ना कोई ऑफर लेटर आया, ना अपॉइंटमेंट लेटर आया, लेकिन आप हमें बस 5000 रुपए पे कर दीजिए। सिलेक्शन हो गया आपका, आपका कंफर्मेशन है। मतलब कंपनी गैजेट्स भी नहीं दे रही है काम करने के लिए और 5000 रुपए भी ले रही है। मेरे मित्र ने दे दिया क्योंकि पैंडेमिक में जॉब चली गई और दूसरी बात ये कि उनको जॉब की बेहद जरूरत थी, तो उन्होंने देखा नहीं, चलो 5000 उनके लिए उन्होंने लगा कि एक बार मैं दे देता हूँ, मेरी सर्विस पक्की हो रही है इसलिए। तो फिर उन्होंने पे भी कर दिया, लेकिन उसके बाद में ना उस नंबर पे कोई कांटेक्ट था, नंबर स्विच ऑफ था। तो आप देखिए, पेमेंट देने से पहले आपको बचना है, किसी को भी पेमेंट नहीं देना है। आपसे कंसल्टेंसी वाले भी चार्ज करते हैं तो आप उन्हें बोलिए कि मेरी फर्स्ट मंथ की सैलरी में से मैं आपको पे कर दूंगा। आप किसी कंसल्टेंसी, आपको जिस कंपनी में इंटरव्यू करवाइए उनके रिक्रूटर से बात करिए कि क्या आप जो ये कंसल्टेंसी हमसे पेमेंट चार्ज कर रही है क्या आप भी उनको पे कर रहे हैं, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर उनको पे कर रहे हैं तो कैंडिडेट को पे नहीं करना होता है। कुछ कंसल्टेंसीज अभी भी ऐसी हैं जो एम्प्लॉयर के साथ में कैंडिडेट से भी पैसा लेती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आप जहां भी इंटरव्यू दे रहे हैं उस कंसल्टेंसी के बारे में जिक्र जरूर छेड़िए, उनसे बात करिए कि इस रिक्रूटर ने कंसल्टेंसी से हमसे कॉन्टेक्ट किया है, पेमेंट मांगा है, तो आप हमें एडवाइस करें।
देखिए, एक और बात यह है कि आपके पास में कोई भी इंटरव्यू कॉल आता है, उसको जिस कंपनी के बारे में भी आता है, तो आप उसके पहले पूरी जानकारी लीजिए। गूगल पे सर्च करिए, लिंक्डइन पे सर्च करिए। ग्लास डोर ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको कंपनीज के बारे में रिव्यू भी मिल जाते हैं। आप विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं कंपनी के बारे में। हाँ, कॉल्स के बारे में है कि कॉल आया है, कंपनी का नाम नहीं बता रही है, कंसल्टेंसी पेमेंट चार्ज कर रही है और आप पे कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। किसी को भी पे करने की जरूरत नहीं है। आपकी जॉब के लिए आप उनको इंश्योर करवाइए कि हमारी फर्स्ट सैलरी आते हैं हम आपको पेमेंट कर देंगे। अगर वो जेन्युइन होगा तो बिल्कुल आपके सीवी को प्रोसेस करेंगे, नहीं जेन्युइन होगा तो वो कॉल वहीं पे एंड हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि लिंक्डइन पे एक और आजकल फ्रॉड चल रहा है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, फीमेल मेल कैंडिडेट से, हम समझ सकते हैं कि पैंडेमिक में किसी के फादर चले गए, मदर चले गए हैं, सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ गई हैं, लेकिन आप प्लीज बैक मत करिए लिंक्डइन पे कि मुझे जॉब चाहिए, मेरे हस्बैंड नहीं रहे, मेरे 2 बच्चे हैं। आपको जॉब जरूर मिलेगा, वेट करिए उस चीज के लिए, लेकिन इस तरीके से बैक मत करिए। आप किसी से कहिए मत कि आपकी आर्थिक मजबूरी क्या है, क्योंकि फ्रॉड बहुत है। मेरी एक फीमेल मित्र है लिंक्डइन पे, उन्होंने अपना नंबर शेयर कर दिया था, उसके बाद में उनके पास में कॉल आया कि अपना फोटो भेजे, डीपी आप अपना भेजे मुझे। उन्हें बहुत परेशान किया जा रहा था, लेकिन ठीक है, उन्होंने स्मार्टली काम किया। लिंक्डइन पे उस प्रोफाइल को सर्च किया, उसका स्क्रीनशॉट लिया, लिंक्डइन पे उसको शेयर किया कि ये मुझे परेशान करें, कैसे मैं इनसे बच सकती हूँ। तो उसी टाइम पे उनका मैसेज आना बंद हो गया। इसलिए अपना नंबर लिंक्डइन प्रोफाइल पे या ओपन प्लेटफॉर्म पे कहीं भी मत शेयर कीजिए। और मेरे सभी मेल मित्रों से भी यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी फीमेल रिक्रूटर का आप नंबर कहीं पे भी शेयर करने से पहले 10 बार सोचिए कि क्या मैं 10 जेन्युइन बंदे के साथ में ही नंबर शेयर कर रहा हूं या नहीं। और फेक इंटरव्यू से और कैसे बचा जा सकता है? पेमेंट आपको किसी को नहीं देना है। लिंक्डइन को आपको फेसबुक नहीं बनाना है। अपनी पर्सनल लाइफ शेयर मत कीजिए। आप सिर्फ प्रोफेशनल रहिए, अपने एक्सपीरियंस के बारे में या जो भी पोस्ट आती है उसमें प्रोफेशनलिज्म तरीके में आप बात करिए। अपना पर्सनल नंबर देने से बचिए, चिट चैट से बचिए। और आपको क्या करना है, आपके सीवी पे एक बहुत रिज्यूमे में बहुत महत्वपूर्ण जो बात मैंने बताई थी कि आपको एड्रेस पूरा नहीं देना है। और फेक इंटरव्यू कॉल आ गया, आपने पैसे दे दिए, उसको रिकवर कैसे करेंगे? आप उस कंपनी के एड्रेस पे जाइए और वेबसाइट पे विजिट करिए। देखिए, वो आपको पेमेंट तो रिटर्न नहीं करेंगे, अब आपने दे दिया है तो दे दिया है, वो आपके लिए लॉस हो गया है, लेकिन आप उस कंपनी में कंप्लेन कर सकते हैं ताकि कोई और इससे बच पाए। आपको पेमेंट लेना है, आप उस नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए, किसी एडवोकेट से कांटेक्ट करिए और डेफिनेटली फ्रॉड अलर्ट बताइए आपकी रिक्रूटमेंट फ्रॉड हुआ है आपके साथ में, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ हेल्प मिल सकती है। 500 रुपए भी आपको किसी को नहीं देना है आपकी जॉब के लिए। आप ये मानकर चलिए कि आज के टाइम में कोई भी कंसल्टेंसी चार्ज नहीं करती हैं। अगर कर रही हैं कि आप 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दीजिए, हम आपको जॉब लगवा देंगे, तो 500 या 200 रुपए भी बहुत महत्व रखते हैं किसी न किसी के लिए। आपको ये नहीं देने हैं। आपको खुद के बल पे आप naukri.com पे जॉब सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, shine.com, मॉन्स्टर पे, लिंक्डइन पे आप एक्टिव रहिए। जो भी जॉब करते हैं वो लिंक्डइन पे एक्टिव रह सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप कंपनी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी निकालें जहां भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं। और पेमेंट देने से किसी को भी बचें। बार बार मैं यही कहूंगी कि पेमेंट किसी को भी ना दें। अपना एक और महत्वपूर्ण बात है कि बैंक स्टेटमेंट किसी से शेयर नहीं करें। कई बार क्या होता है, हमारा एक राउंड हो गया इंटरव्यू का और कंपनी वाले कहते हैं कि आप अपना पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट हमें भेज दीजिए। तो आप पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड फिर भी दे सकते हैं आप, लेकिन बैंक स्टेटमेंट देने से बचिए आप। बैंक स्टेटमेंट कोई भी कंपनी नहीं लेती आज के टाइम में। सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट्स लिए जाते हैं। बैंक स्टेटमेंट आप देने से पहले आप सोचिए कि आपकी बैंक की पूरी डिटेल उनके पास में जा रही है। सैलरी स्लिप नहीं मिलती तो सैलरी सर्टिफिकेट होता है एक, जिसमें लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी डिटेल होती है कि कितनी आपको दी गई है। वो भी आप एक कंपनी में प्रूफ के रूप में दे सकते हैं, लेकिन अपना बैंक स्टेटमेंट देने से बचिए। आप क्या करेंगे, आप कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी कंपनी में देते हैं तो वहां पे आजकल क्या मोबाइल के थ्रू भेजते हैं। तो आप मान लीजिए मार्कशीट आपने दी 12वीं क्लास की, 12th की आपकी मार्कशीट दी है, उसकी मार्कशीट के जस्ट नीचे जहां पे मार्क्स लिखे होते हैं, पास या फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन लिखे होते हैं, वहां पे जस्ट नीचे लिख दीजिए कि डॉक्यूमेंट्स फॉर इंटरव्यू।
आपको सिर्फ इतना लिख के आपके मोबाइल में रख लीजिए, और जहां भी आप इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं, तो आप वहां पर ये डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। लेकिन पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट या बैंक की कोई भी डिटेल देने से पहले आप 10 बार उस चीज को क्रॉस चेक करेंगे। बैंक स्टेटमेंट तो हमें देना ही नहीं है। बैंक स्टेटमेंट फिर भी कुछ कंपनीज मांगती है पॉलिसीज के हिसाब से, तो आप जिस दिन ज्वाइन करें आप उनको बोलिएगा मैं फर्स्ट डे पे जब ज्वाइन करने आऊंगा या आऊंगी ऑफिस, तब मैं आपको दे सकती हूँ। ज्यादा से ज्यादा जगहों पे अपनी मेल आईडी शेयर करिए। आप अपनी मेल आईडी पे एक्टिव रहिए। और अलग फेक कॉल कैसे आ सकते हैं आपके पास इंटरव्यूज के लिए? आपके पास ये भी आ सकते हैं कि आपको ये कह दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो गया है और आपको ज्वाइन करना है। आप फर्स्ट डे वहां जाते हैं, आपने ज्वाइन किया है, आप देखेंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कंसल्टेंसीज वालों को या किसी को भी कही कि फर्स्ट सैलरी आने के बाद ही आप उनको पेमेंट करेंगे। इसके अलावा आपकी कोई फेक कॉल इंटरव्यू से रिलेटेड कोई जानकारी है आपको चाहिए या कोई सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा। आप मुझे hr.preetyagarwal@gmail.com पर भी क्वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप सबको एक और संदेश देना चाहूंगी कि देखिए, फ्रॉड आज कहीं ना कहीं कैसे भी किया जा सकता है। हमें है सिर्फ अलर्ट रहने की जरूरत है। आपके पास में कोई भी कॉल आया, हम एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड होना ठीक है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि क्या वो कंपनी जेन्युइन है, रिक्रूटर जेन्युइन है, जहां से कॉल आया वो नंबर जेन्युइन है। हम जहां पे बात कर रहे हैं, बेसिक इंटरव्यू देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी रिक्रूटर या कंपनी आपसे बैंक डिटेल नहीं मांगती है, आपसे पैसे नहीं मांगती है, तो आपको बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ, अलर्ट रहिए। मेरे 2 मित्रों ने 5,000, 7,000 रुपए, 2,000 रुपए ऐसे खो दिए। तो मैं नहीं चाहती कि आपका भी पैसा वेस्ट हो। आप रिक्रूटमेंट के लिए, अपनी जॉब के लिए पैसा वेस्ट मत करिए। किसी को भी पैसा देने से बचिए। चाहे 500 रुपए भी है कोई मांग रहा है, तो आप वहां पैसा मत खर्च करिए। जॉब आपको जरूर मिल जाएगी। पैंडेमिक का समय है अभी, बहुत सारी कंपनीज को भी लॉस हुआ है, कुछ कंपनीज को लॉस नहीं हुआ है तो भी जॉब गई है काफी लोगों की। सो मेरी उन कंपनी वालों से भी निवेदन है, देखिए फ्रॉड रिक्रूटमेंट्स बहुत हो रहे हैं। आप भी अपनी वेबसाइट के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू अपडेट करिए रिक्रूटमेंट, फ्रॉड अलर्ट, जो भी आपके यहाँ पे पॉलिसीज है उसके हिसाब से। और लिंक्डइन पे आप जब उस कंपनी को सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने ऑलरेडी भी अपडेट किया हुआ है और ओपनिंग्स अपनी वहां पर भी डाली हुई है। सो जॉब पे काम करने वाले या जॉब सर्च करने वाले लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव रहिए, ग्लासडोर पे एक्टिव रहिए, जितना हो सकता है प्रोफेशनल साइट्स पे एक्टिव रहिए, अपने आसपास के लोगों से बात करते रहें। जो भी ऑफर आपके पास आता है जरूर अपनी फैमिली वालों से डिस्कस करें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, स्पेशली फॉर फीमेल्स, आप कहीं भी इंटरव्यू देने गई हैं, मैं बात करती हूँ जयपुर के VKI की, अगर विद्याधर नगर किसी भी एरिया में आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो जो आपके पास में एड्रेस आया है, मेल आया है, मैसेज आया है, उसका स्क्रीनशॉट अपने घर वालों से शेयर करके जरूर जाएं। आप ये बताएं कि मैं वहां पे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जा रही हूँ और इन्होंने मुझे बुलाया है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है और मुझे इतना समय वहां लग जाएगा। तो ये जो आपका इंटरव्यू प्रोसेस है, आप वो उनसे जरूर शेयर करके जाइए, अपना डिटेल पूरा देकर जाइए। और इसके अलावा रिक्रूटर का कॉन्टैक्ट नंबर, नाम भी आप अपने घर वालों को जरूर देकर जाए। अगर हो सकता है, वैसे तो आजकल हम लोग खुद ही जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि एरिया हमें सेफ नहीं लगता, तो हमें वहां किसी को साथ लेकर जरूर जाना चाहिए, स्पेशली फॉर फीमेल्स। मेल्स को भी अलर्ट रहने की जरूरत है, सभी को अलर्ट होना जरूरी है। इसलिए फेक इंटरव्यू कॉल से ऐसे ही बचना है। आपको कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता करना है, जिस रिक्रूटर से कॉल आए उसके बारे में पता करें, अपना CV प्रॉपर तरीके से, रिज्यूमे प्रॉपर तरीके से अपडेट करें, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस ध्यान से लिखें, अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करने से पहले 10 बार सोचें। आपके ज्वाइनिंग के बाद ही, कंफर्मेशन के बाद ही आपसे कंपनी डॉक्यूमेंट मांगती है, उससे पहले अगर डॉक्यूमेंट लेती है जस्ट फॉर वेरिफिकेशन, तो वो भी आपको शेयर करना है। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक करिए और मेल आईडी से ही शेयर करिए, जेन्युइन मेल आईडी पे। किसी को भी फोन पे अपने बैंक की कोई भी जानकारी नहीं दे, अपने घर वालों की इनकम की जानकारी नहीं दे, घर वालों का बिजनेस लोकेशन क्या है या कहाँ पे कौन क्या करता है वो हम बता सकते हैं, लेकिन उनका एड्रेस बताना जरूरी नहीं है। तो हमें डरना नहीं है, बस हमें अलर्ट होके हमारी जॉब अप्लाई करनी है। पेमेंट किसी को नहीं देना है बिफोर योर हायरिंग। कंफर्मेशन, आपका ज्वाइनिंग कंफर्मेशन नहीं होता है तब तक आपको पेमेंट नहीं देना है। और आपको जब ज्वाइनिंग हो गया है, कंसल्टेंसी पेमेंट मांग रही है, तो एम्प्लॉयर से आपको कंफर्म करना है कि इस कंसल्टेंसी ने मुझसे इतना पेमेंट चार्ज किया है, क्या मैं इनको पे कर दूं या नहीं। इस तरीके से आप फेक इंटरव्यू कॉल से बच सकते हैं। कहीं भी जाने से पहले
आप एक बार इंटरव्यू की डिटेल्स अपने घर वालों से जरूर शेयर करिएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है फेक इंटरव्यू कॉल्स को लेके तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं hr.preetyagarwal@gmail.com पर, और या मुझे आप यूट्यूब पे मेरे इस वीडियो के कमेंट के थ्रू ही आप मुझसे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी कैसी लगी, और हम इसमें और आप किस पे बात करना चाहते हैं, किस विषय पर आप बात करना चाहेंगे।